नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डे शिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। आज का टॉपिक है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। आज की वीडियो में हम लोग शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। और इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो 5 नंबर आपके इस वीडियो से कवर हो सकते हैं, क्योंकि हर बार परीक्षा में शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। सुपर टेट, यूपी टेट, रीट, सी टेट, एमपी टेट, इन सभी एग्जाम में यहां से प्रश्न जरूर आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और प्लीज आप लोग अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए। इसी तरीके के वीडियोस और प्रैक्टिस सेट के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के काफी वीडियोस आपको प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप जरूर वहां से वॉच कीजिए और उसे सॉल्व कीजिए। जो भी आपका स्कोर है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आज की वीडियो का भी आप लोगों का जो स्कोर हो उसे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? किस मनोवैज्ञानिक का है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है? ऑप्शन ए है स्किनर, बी है रूसो, सी है वैलेंटीन और डी है थॉर्नडाइक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, वैलेंटीन। ठीक, याद रखिएगा, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह कथन वैलेंटीन का है। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, सभी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए और जो भी आपका स्कोर होता है 25 में आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। तो देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में लड़कों की औसत लंबाई कितनी होती है? बाल्यावस्था में लड़कों की औसत लंबाई, यहां पर लड़कों की पूछी गई है, औसत लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ए है 115 सेंटीमीटर, बी है 125 सेंटीमीटर, सी है 150 सेंटीमीटर और डी है 125 सेंटीमीटर। ठीक, तो देखिएगा 115 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर और डी है 125 सेंटीमीटर। देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सेकंड का डी ऑप्शन होगा, 125 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, बाल्यावस्था में लड़कों की जो औसत लंबाई होती है वो 125 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 125 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है, देखिएगा, थर्ड है, किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष का काल है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? आपको बताना है यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है कि किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष का काल है। ऑप्शन ए है स्टैंग, बी है थॉर्नडाइक, सी है स्किनर और डी है स्टैनले हॉल। तो देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, स्टैनले हॉल। याद रखिएगा, किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष का काल है, यह कथन स्टैनले हॉल का है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, जन्म के समय नवजात शिशु का भार कितना होता है? जन्म के समय बताना है आपको कि नवजात शिशु का भार कितना होता है। ऑप्शन ए है 5 पाउंड, बी है 12 पाउंड, सी है 7 पाउंड और डी है 10 पाउंड। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन 7 पाउंड। याद रखिएगा, जो नवजात शिशु होते हैं, नवजात शिशु, इनका जन्म के समय भार होता है 7 पाउंड के आसपास। कितना होता है? 7 पाउंड के आसपास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ नंबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और साथ ही इसी तरीके के वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, देखेंगे, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहते हैं, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहते हैं? ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक, बी है कोल एवं ब्रूस, सी है रोसो और डी है स्किनर। तो देखिए, इस क्वेश्चन का, फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कोल एवं ब्रूस। ठीक है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कोल एवं ब्रूस का कथन है कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहते हैं, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहते हैं, कोल एवं ब्रूस का कथन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट नामक पुस्तक की रचना किसने की? देखिए, यहां पर पुस्तक दी गई है, इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट नामक पुस्तक की रचना किसने की है? ऑप्शन ए है रॉस, बी है टैन, ठीक, ये 1869 यहां पर सन भी दिया गया है, सी है थॉर्नडाइक और डी है स्किनर। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन 10। ठीक, 1869 में टैन ने इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट नामक पुस्तक लिखी थी। तो 6 क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। ठीक, इस वीडियो में आपको शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन सभी से कंबाइंड वीडियो है, इसमें सभी टॉपिक से प्रश्न लिए गए हैं। अगर आप शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक एक टॉपिक पर देखना चाहते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में प्रैक्टिस सेट नंबर 13, 14, 15 ये अलग से
शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था पर अलग से वीडियो आपको पूरी मिल जाएगी। वहां पर 30 क्वेश्चन का सेट है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था का। आप उसे अलग से सॉल्व कीजिए और जो भी आपका स्कोर है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये कंबाइंड वीडियो है, इसमें तीनों टॉपिक से एक साथ प्रश्न करेंगे हम लोग, ठीक। तो 6 नंबर का राइट क्वेश्चन आंसर होगा, राइट आंसर होगा 6 नंबर का बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन, ठीक है। 10 अगला क्वेश्चन देखते हैं 7th नंबर, मूर्त चिंतन की अवस्था। यहां पर 6 नंबर का राइट आंसर नोट कर लीजिए, बी ऑप्शन होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7th नंबर, मूर्त चिंतन की अवस्था किसे कहते हैं? मूर्त चिंतन की अवस्था ऑप्शन ए है प्रौढ़ावस्था, बी है किशोरावस्था, सी है बाल्यावस्था और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 7th क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन बाल्यावस्था। याद रखिएगा, मूर्त चिंतन की बात कर रहे हैं, मूर्त चिंतन की अवस्था होती है बाल्यावस्था, और अगर अमूर्त चिंतन कहें तो क्या बताएंगे? ये होती है किशोरावस्था, ठीक है। किशोरावस्था में यानी किशोरावस्था। तो देखिएगा मूर्त चिंतन की अवस्था किसे कहते हैं? बाल्यावस्था को कहते हैं, बाल्यावस्था। यानी यहां पर इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन बाल्यावस्था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8th नंबर, बाल अध्ययन का पितामह किसे कहा जाता है? बताना है आपको, बाल अध्ययन का पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है स्किनर, बी है थॉर्नडाइक, सी है स्टैनले हॉल और डी है पियाजे। तो देखिएगा 8th क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्टैनले हॉल। याद रखिएगा, स्टैनले हॉल को बाल अध्ययन का पितामह कहा जाता है। बाल अध्ययन का पितामह किसे कहा जाता है? तो स्टैनले हॉल को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9th नंबर, इंपॉर्टेंट है, अमूर्त चिंतन की अवस्था किस अवस्था की विशेषता है? अमूर्त चिंतन की जो अवस्था है ये किस अवस्था की विशेषता है आपको बताना है। तो देखिएगा ऑप्शन ए है बाल्यावस्था, बी है किशोरावस्था, सी है प्रौढ़ावस्था और डी है शैशवावस्था। तो देखिएगा अभी मैंने आपसे बताया कि जब भी मूर्त चिंतन लिख करके आए तो ये होती है बाल्यावस्था, और जब भी अमूर्त चिंतन लिख करके आए, क्या लिख करके आए? अमूर्त चिंतन, तो ये होती है शैशवावस्था की, सॉरी किशोरावस्था। किसकी होती है? अमूर्त चिंतन किसकी होती है? किशोरावस्था की। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, किशोरावस्था। याद रखिएगा, जब भी मूर्त चिंतन लिख करके आए, मूर्त चिंतन, ठीक, की अवस्था, यानी ये कौन सी अवस्था में प्रारंभ होता है, ठीक, यानी मूर्त चिंतन की अवस्था, तो आप इसको लगाएंगे बाल्यावस्था। और जब भी अमूर्त चिंतन की बात की जाए तो आप लगाएंगे किशोरावस्था। याद रखिएगा, ठीक। लेकिन एक यहां पर क्वेश्चन और भी बनेगा कि अमूर्त चिंतन का प्रारंभ, नोट कीजिएगा, अमूर्त चिंतन का प्रारंभ किस अवस्था से होता है? तो बाल्यावस्था लगाइएगा, ठीक। अंतर है, तीनों प्रश्नों में अंतर है। जब भी मूर्त चिंतन की अवस्था बोले तो बाल्यावस्था, अमूर्त चिंतन के प्रारंभ की अवस्था तो बाल्यावस्था, लेकिन सिर्फ अमूर्त चिंतन बोले तब आप क्या लगाएंगे? किशोरावस्था लगाएंगे। क्या लगाएंगे? किशोरावस्था। तैयार हो गया होगा, समझ गए होंगे आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10th नंबर, ठीक। निम्न में से कौन सी विशेषता बाल्यावस्था की है? ऑप्शन ए है स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, बी है अनुकरण की अवस्था, सी है कल्पना की सजीवता और डी है संवेगों का प्रदर्शन। तो देखिएगा 10th नंबर का जो राइट आंसर होगा, नोट कीजिए, ए ऑप्शन होगा स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, ए ऑप्शन, ये राइट आंसर। ये बाल्यावस्था की विशेषता है, बाल्यावस्था की विशेषता है, ठीक। यहां पे जो अनुकरण की अवस्था है, कल्पना की सजीवता है, संवेगों का प्रदर्शन है, ये किसकी अवस्था है? ये है शैशवावस्था की। किसकी है? तीनों ये शैशवावस्था की। नोट कर लीजिए यहीं पर। यहां से आपके 3 क्वेश्चन और तैयार हो रहे हैं कि जो अनुकरण की अवस्था है, कल्पना की सजीवता है और संवेगों का प्रदर्शन है, ये है शैशवावस्था की विशेषता। लेकिन जो स्थूल संक्रियात्मक अवस्था है, ये बाल्यावस्था की विशेषता है। किसकी है? बाल्यावस्था की। तो 10th क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11th नंबर, निम्न में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है? कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है आपको बताना है। मैंने पहले भी प्रैक्टिस सेट में बताया है कि ऐसे प्रश्नों में जिसमें पूछा जाए कि नहीं है, उन पर विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। आपको उसी आंसर को बताना है जो ना हो, जल्दबाजी में उसे मत बताइए जो हो, ठीक है। तो किशोरावस्था की कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है समाज सेवा की भावना, ठीक, बसंत ऋतु, अमूर्त चिंतन की अवस्था और डी है मूर्त चिंतन की अवस्था। देखिए मैंने अभी आपसे बताया कि फिर से मैं बोल रहा हूं कि मूर्त चिंतन की अवस्था बाल्यावस्था होगी, अमूर्त चिंतन के प्रारंभ की अवस्था तो बाल्यावस्था होगी, लेकिन अमूर्त चिंतन की जब अवस्था बोले तो वो किशोरावस्था होगी। तो सी तो किशोरावस्था की विशेषता है, समाज सेवा की भावना किशोरावस्था की विशेषता है और बसंत ऋतु ये भी किशोरावस्था की विशेषता है, ठीक। तो यहां पर राइट आंसर क्या आ जाएगा? एक ही बच रहा, मूर्त चिंतन की अवस्था, तो ये क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, ठीक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। कौन सी इसमें से विशेषता नहीं है किशोरावस्था की? वो है मूर्त चिंतन की अवस्था। ये विशेषता नहीं है किशोरावस्था की, ये है
बाल्यावस्था की, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन। ठीक, डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। बाल्यावस्था भ्रमण व साहसिक कार्य की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। ठीक है, बाल्यावस्था भ्रमण व साहसिक कार्य की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है, किस मनोवैज्ञानिक का कथन है आपको बताना है यहां पर। ऑप्शन ए है स्किनर, बी है स्टैंग, सी है बर्ट और डी है कोहलर। तो देखिएगा 12 का राइट आंसर क्या होगा, बर्ट होगा। क्या होगा, बर्ट। ये कथन किसका है, बर्ट का है, कि बाल्यावस्था में भ्रमण व साहसिक कार्य की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है, यह कथन बर्ट का है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा कि किशोरावस्था में कितने समय के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियों में वृद्धि होती है। यहां पर क्वेश्चन आप नोट कीजिएगा। अगर आप किशोरावस्था की अलग से वीडियो देखना चाहते हैं, शैशवावस्था की अलग से वीडियो देखना चाहते हैं, बाल्यावस्था की अलग से आप वीडियो देखना चाहते हैं, डिटेल्ड वीडियो प्लस एमसीक्यूज की वीडियो, तो आप जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, इन सभी की अलग से डिटेल्ड वीडियो और साथ ही एमसीक्यूज की वीडियो यानी प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल है, आप जरूर देखिए। यहां पर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से कंबाइंड वीडियो है, इसमें हम लोग सभी टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको अलग से देखनी है वो वीडियो, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सीडीपी प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पर आप लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लीजिए। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के लिए लाइन से है प्रैक्टिस सेट नंबर 13, 14, 15। ठीक, इसे सॉल्व कर लीजिए। और साथ ही अगर थ्योरी वाले देखना चाहते हैं तो सीडीपी थ्योरी में जाइए और वहां पर आपको ये प्लेलिस्ट है, सीडीपी थ्योरी, ठीक, प्लेलिस्ट है, वहां पर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था की डिटेल्ड वीडियो आपको मिल जाएगी, जरूर इसे सॉल्व कीजिए। वहां से आप अगर इतना कवर कर लेते तो 5 नंबर आपके श्योर हैं। ठीक है, तो देखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए है 12 से 18 वर्ष, बी है 14 से 18 वर्ष, सी है 6 से 10 वर्ष और डी है 12 से 14 वर्ष। तो बात कर रहे हैं कि किशोरावस्था में कितने समय के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियों में वृद्धि होती है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट आंसर होगा 12 से 14 वर्ष के बीच। 12 से 14 वर्ष के बीच में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियों में वृद्धि होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। निम्न में से कौन सी विशेषता शैशवावस्था की नहीं है। ठीक है, अब देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले किशोरावस्था की कौन सी विशेषता नहीं थी उस क्वेश्चन में पढ़ा था, यहां पर आपको बताना है कि कौन सी विशेषता शैशवावस्था की नहीं है, कौन सी विशेषता शैशवावस्था की नहीं है। मैंने बताया कि नहीं वाले प्रश्न पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए है, देखिएगा, मूर्ति चिंतन की अवस्था, बी है संवेगों का प्रदर्शन, सी है अंतर्मुखी प्रवृत्ति और डी है दूसरों पर निर्भरता। आपको बताना है शैशवावस्था की कौन सी विशेषता नहीं है। तो देखिएगा जो संवेगों का प्रदर्शन है यह शैशवावस्था की विशेषता है, अंतर्मुखी प्रवृत्ति शैशवावस्था की विशेषता, नोट करते जाइए, और दूसरों पर निर्भरता ये भी भैया शैशवावस्था की ही विशेषता है। तो कौन सी नहीं है, अभी मैंने पहले ही बताया, कई बार इसको रिपीट कराया कि मूर्ति चिंतन की अवस्था ये बाल्यावस्था की विशेषता है। किसकी विशेषता है, बाल्यावस्था की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। आप डिटेल्ड वीडियो जरूर देखिए सीडीपी थ्योरी में जाकर के, वहां से आपके काफी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। खेल को ऐच्छिक तथा आत्म प्रेरित क्रिया किस मनोवैज्ञानिक ने बताया है। खेल को ऐच्छिक तथा आत्म प्रेरित प्रक्रिया, ठीक है, आत्म प्रेरित क्रिया किस मनोवैज्ञानिक ने बताया है। ऑप्शन ए है स्टर्न, बी है फ्राइड, सी है कोल एवं ब्रूस, डी है जेम्स डेवर। तो देखिएगा खेल को ऐच्छिक एवं आत्म प्रेरित क्रिया किस मनोवैज्ञानिक ने बताया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 15 का ए ऑप्शन स्टर्न। किसने बताया है, स्टर्न ने बताया, स्टर्न। ठीक, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का 15 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर देखिए, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। विकास की ऐसी कौन सी अवस्था है, विकास की ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, अधिकतम होता है। ऑप्शन ए है बाल्यावस्था, बी है शैशवावस्था, सी है किशोरावस्था और डी है प्रौढ़ावस्था। तो इस क्वेश्चन का 16 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, किशोरावस्था। किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। किस अवस्था में बालकों की तुलना में बालिकाओं के दांतों का स्थायीकरण शीघ्र होता है। ऐसी कौन सी अवस्था है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से, जिसमें बालकों की तुलना में बालिकाओं के दांतों का स्थायीकरण शीघ्र होता है। ऑप्शन ए है बाल्यावस्था, बी है किशोरावस्था, सी है शैशवावस्था और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सी ऐसी अवस्था है। तो 17 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन बाल्यावस्था। ठीक, बाल्यावस्था में बालकों की तुलना में बालिकाओं के दांतों का स्थायीकरण शीघ्र होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं, कैसे होते हैं शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप, आपको बताने हैं। ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक, बी है
संवेगात्मक, सी है मूल प्रवृत्त्यात्मक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा 18 का राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा मूल प्रवृत्त्यात्मक। ठीक, याद रखिएगा शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं, मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, किशोर को निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता है, किशोर को निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता है, ठीक है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है आपको बताना है। तो देखिएगा किशोर को निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता है, ऑप्शन ए है स्किनर, बी है किलपैट्रिक, सी है पावलोव और डी है थॉर्नडाइक। तो देखिएगा 19 का राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। क्या होगा, ए ऑप्शन स्किनर। किशोर को निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता है, यह कथन किसका है, स्किनर का है। ए ऑप्शन राइट आंसर है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर इंपॉर्टेंट है, 20 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर इसे देखें। यहां पर है निम्न में से कौन सी विशेषता शैशवावस्था की नहीं है। ठीक है, आप देखिएगा शैशवावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है, तो आपको यहां पर पता होना चाहिए कि कौन सी विशेषता यहां पर होगी। ठीक है, कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं, तो देखिएगा जरा। ऑप्शन ए है सीखने का आदर्श काल, ऑप्शन ए है सीखने का आदर्श काल, बी है सामाजिक मुस्कान की अवस्था, सी है नैतिकता का होना और डी है क्षणिक संवेगों की अवस्था। आपको बताना है शैशवावस्था की कौन सी विशेषता नहीं है। तो देखिएगा सीखने का जो आदर्श काल है यह शैशवावस्था की विशेषता है, सामाजिक मुस्कान की अवस्था यह शैशवावस्था की विशेषता है, क्षणिक संवेगों की अवस्था यह शैशवावस्था की विशेषता है, नैतिकता का होना यह शैशवावस्था की विशेषता नहीं होती है। ठीक है, नैतिकता नहीं होती इस शैशवावस्था में। ठीक, बच्चे छोटे होते हैं। तो देखिएगा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 20 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, याद रखिएगा। नैतिकता का होना, नैतिकता का होना याद रखिएगा शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। किस अवस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, ऐसी कौन सी अवस्था है। ऑप्शन ए है पूर्व बाल्यावस्था, सी है बी है किशोरावस्था, सी है शैशवावस्था और डी में से कोई नहीं। तो देखिएगा 21 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा किशोरावस्था। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। किस अवस्था में बालकों का सामाजिकरण प्रारंभ होता है, ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बालकों का सामाजिकरण प्रारंभ होता है, सामाजिकरण प्रारंभ होता है। ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने अब बॉक्स में कर दिया कि सामाजिकरण प्रारंभ होता है, ऐसी कौन सी अवस्था है। ऑप्शन ए है बाल्यावस्था, बी है किशोरावस्था, सी है उत्तर की बाल्यावस्था और डी है शैशवावस्था। तो देखिए सामाजिकरण जो प्रारंभ होता है 22 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन शैशवावस्था में। शैशवावस्था में बालकों का सामाजिकरण प्रारंभ होता है। ठीक है, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है, संग्रह करने की। ठीक है, तो देखिएगा संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है। तो ऑप्शन ए है शैशवावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था और डी है इनमें से कोई नहीं। तो भैया ये होती है बाल्यावस्था की विशेषता। इस अवस्था में बच्चे हर चीज को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उनके साथ खेलते हैं इकट्ठा करके, तो ये संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है बाल्यावस्था की विशेषता। किसकी विशेषता होती है, किस अवस्था में पाई जाती है संग्रह करने की प्रवृत्ति। तो बी ऑप्शन 23 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, बाल्यावस्था ये होती है संग्रह करने की प्रवृत्ति, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 24 नंबर देखिएगा कि मानव जीवन का आधार किस अवस्था को माना जाता है, मानव जीवन का आधार किस अवस्था को माना जाता है। तो देखिएगा ऑप्शन ए है शैशवावस्था, बी है प्रौढ़ावस्था, सी है किशोरावस्था और डी है बाल्यावस्था। तो मानव जीवन का आधार आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का 24 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन शैशवावस्था। मानव जीवन का आधार किसे माना जाता है, तो शैशवावस्था को माना जाता है। ए ऑप्शन राइट आंसर, ए ऑप्शन राइट आंसर शैशवावस्था। अगला देखते हैं 25 नंबर। मर्यादित यौन शिक्षा बालकों को किस अवस्था में दी जानी चाहिए, मर्यादित यौन शिक्षा बालकों को किस अवस्था में दी जानी चाहिए। ऑप्शन ए है बाल्यावस्था, बी है शैशवावस्था, सी है प्रौढ़ावस्था और डी है किशोरावस्था। तो देखिएगा मर्यादित यौन शिक्षा की बात कर रहे हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा किशोरावस्था। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, डी ऑप्शन। ठीक, तो ये थे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है किशोरावस्था। ये थे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से। ठीक, आपके कितने सही हुए 25 में, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि 25 में आपका स्कोर क्या है। ठीक, अगर आपने डिटेल्ड वीडियो प्लस एमसीक्यूज की वीडियो आपने देखी है हमारे चैनल पर डेसिमल पर, ठीक है, प्रैक्टिस सेट आपने सॉल्व किए हैं, तो आपके श्योर है कि आप 22 प्लस में जरूर होंगे, 22 प्लस में जरूर होंगे। यदि नहीं है तो आप लोग अपना प्रयास जारी रखिए। ठीक है, तैयारी करते रहिए, जरूर आपके पूरे में पूरे नंबर आएंगे। ठीक,
तो इसी तरीके के वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपना सपोर्ट प्लीज़ इसी तरीके से बनाए रखिए। ठीक है, चैनल को ग्रो कीजिए, आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।